हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी एक बार फिर आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जो विषय जिस पर चर्चा करेंगे आपके साथ, ये विषय है शुभ मुहूर्त। जी हाँ, और ये जो शुभ मुहूर्त का जो विषय है, ये आने वाला जो मई का महीना है, ये उसके लिए हैं शुभ मुहूर्त कि भाई किन किन शुभ कार्यों के लिए कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं इस मई के महीने में, और उन तारीखों में पड़ने वाले उस शुभ मुहूर्त के क्या समय अवधि है। पूरी हमेशा की तरह आज भी हम आपको पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। और प्रिय साथियों, आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मई 2023 के इस महीने में आप अपने सभी शुभ कार्य जो भी आपको करने हैं, कोई भी शुभ कार्य हो सकता है, अनेकों अनेक होते हैं शुभ कार्य, तो जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जाते हैं कुछ शुभ कार्य, अमृत सिद्धि योग में किए जाते हैं, रवि योग में किए जाते हैं, गुरु पुष्य योग में किए जाते हैं, रवि पुष्य योग में किए जाते हैं। उनके लिए ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अलग अलग शुभ कार्य अलग अलग इन में किए जाते हैं, उनके लिए जो है देखा जाता है इनको। तो इसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं हम। और जैसे कि कुछ और शुभ कार्य हैं, जैसे नवजात शिशु का नामकरण या बच्चों का मुंडन संस्कार कराना, या फिर कोई नया या सेकंड हैंड वाहन आदि की खरीद करना या बिक्री करना। इसके अतिरिक्त गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो नया व्यवसाय कोई आरंभ करने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए आपको शुभ तारीख शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, तो या फिर शुभ विवाह। तो प्रिय साथियों, ये सारे जितने भी शुभ कार्य हैं, और मैंने जैसा आरंभ में कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग, ये सारे भी अलग अलग शुभ कार्यों के लिए देखे जाते हैं, तो इनकी भी चर्चा आपसे करेंगे। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त शुभ तारीख है। और भूमि पूजन, भाई आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, लैंड खरीद ली, अब आपने उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है वहाँ पर, या कोई घर बनाना है, दुकान बनानी है, जो भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है, तो उसके लिए पहले आपको उसका भूमि का पूजन कराना होता है, तभी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ डेट होती हैं। तो ये शुभ तारीखें और शुभ समय में पड़ने वाले किन किन शुभ मुहूर्त में आपको अपने कौन कौन से शुभ कार्य संपन्न कर लेने चाहिए, ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य जो भी आप करना चाहते हैं सही ढंग से और सही प्रकार से संपन्न हो सकें, और भविष्य में आपको उनके अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। और आज की इस चर्चा के दौरान हम विस्तार से आपको ये बताने वाले हैं कि साथियों, हमारे इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आपके सभी शुभ मुहूर्त जितने भी हैं उसके विषय में पूरी जानकारी हमारी, ये देखिए कोशिश रहती है हमेशा कि जब भी हम ये शुभ मुहूर्त का वीडियो बनाते हैं, तो आपको कोई भी शुभ कार्य अगर करना है, किस दिन करना है मई के महीने में, अलग अलग महीने का हम बना करके आपके सम्मुख लाते हैं, तो आपकी आसानी और आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। आप एक ही वीडियो हमारा खोलें, उसी में ही आपको सारे शुभ कार्यों की तारीखें मिल जाएं, उनकी समय अवधि मिल जाए, और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी, जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरत है। तो यही हमारा कोशिश रहता है, और इस बार भी हमने ऐसा ही कुछ किया है आपके लिए साथियों। तो यही हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, आपको सभी शुभ मुहूर्तों के विषय में पूरी जानकारी अकेले, जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। उसके बाद फिर बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के विषय में, और फिर रवि योग को लेकर के बात करेंगे। उसके बाद गुरु पुष्य योग के विषय में बात करेंगे।
इन सभी शुभ योगों में आप अपने वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के आप उसमें आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तो ये भी बताना चाहते हैं आपको साथियों कि इस माह रवि पुष्य योग नहीं पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि भाई कब कब उनके तारीखें हैं इस मई के महीने में सर्वार्थ सिद्ध योग की, उनकी शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है और वो कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो आप सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है। देखिए, जैसे कि वो भी बताएंगे आपको कि शर्त क्या है। देखिए, जैसे कि ये कुछ योग महत्वपूर्ण हैं कार्य, जैसे कि व्यापारिक या राजकीय अनुबंध कोई आप करना चाहते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, परीक्षा आदि में बैठना है या नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई इलेक्शन आदि आप कोई लड़ रहे हैं, लेकर के प्रधान से और ऊपर तक कहीं का भी कोई भी इलेक्शन आप चुनाव आदि के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाता है। कोई खरीदारी करनी है, कोई सेल परचेज करना है, उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर कोई आप यात्रा वगैरह पर निकलना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जा सकता है उसके लिए। आप कोई सू करना है किसी पर, कोई मुकदमा करना चाहते हैं, कोई भूमि सवारी कोई खरीदनी है, भूमि खरीदना है, वस्त्र खरीदने हैं अपने लिए, कुछ नवीन आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे इन सभी कार्यों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाता है। लेकिन इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि उस दौरान, देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग तो का जो मुहूर्त है और शुभ समय वो तो निकलता ही है शुभ तारीख, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलते। कब कि अगर मान लीजिए गुरु अस्त हैं या शुक्र अस्त हैं, जिसको कहते हैं हम तारा डूबा हुआ है, तो एक तो तारा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई अधिमास खरमास ये ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस मई के महीने में इस प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है, ना तो कोई अधिमास है, ना खरमास है, पुरुषोत्तम मास कुछ नहीं है और ना ही कोई तारा डूबा हुआ है, ना तो गुरु अस्त हैं, ना शुक्र अस्त हैं, कुछ भी नहीं है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग को देखा जा सकता है। तो अब हम आपके साथ बात करेंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग इस मई 2023 में किन किन तारीखों में पड़ रहा है, उन तारीखों के विषय में बताएंगे और उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में आपको जानकारी देंगे कि कब से कब तक रहेगा सर्वार्थ सिद्ध योग, किस तारीख में। ये साथियों जानते हैं कि इस मई 2023 में सर्वार्थ सिद्ध योग किन किन तारीखों में पड़ रहा है और उन शुभ तारीखों में शुभ मुहूर्त की वो समय अवधि कब से कब तक रहेगी। ये सारी जानकारी अब आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली इस मई 2023 में 3 तारीख है जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ेगा, दिन बुधवार होगा और ये आरंभ हो जाएगा 3 मई को प्रातः सूर्य उदय होने से और रात्रि के 8:56 तक रहेगा। इसके बाद ये फिर 12 मई 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्ध योग और दोपहर 1:03 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर ये 16 मई को उस दिन मंगलवार होगा और ये सूर्य उदय से आरंभ होगा योग 16 तारीख को और प्रातः 8:15 तक बना रहेगा। इसके बाद 18 मई को गुरुवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 7:23 तक ही रहेगा। सूर्य उदय से 7:23 कुछ ही समय के लिए, कुछ घंटे के लिए। फिर 20 तारीख को शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 8:03 से आरंभ होकर के 21 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद ये 22 मई को सोमवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के प्रातः 10:37 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 25 मई को गुरुवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः सूर्य उदय से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होकर के शाम के 5:54 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर ये 28 मई को दिन रविवार होगा। उस दिन ये रात्रि के 2:20 से आरंभ होगा। 28 तारीख की रात्रि, रविवार के दिन की रात्रि को 2:20 से और 29 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। और अंत में इस महीने के ये 31 मई को दिन बुधवार होगा उस दिन और ये सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के प्रातः 6 बजे तक ही रहेगा।
कह सकते हैं लगभग आधा घंटे। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि कि जिनमें वो सर्वार्थ सिद्धि योग इस मई 2023 में पड़ेगा। आगे नंबर 2 बात करेंगे अब हम आपके साथ अमृत सिद्धि योग के विषय में। तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्य के अतिरिक्त जो भी शुभ कार्य हमने आपको बताए हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में आप उनको संपन्न कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अमृत सिद्धि योग क्या है? अमृत सिद्धि योग में जैसा कि मैंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले जो शुभ कार्य हैं जिनके नाम मैं आपसे ले चुका हूं, उनके अतिरिक्त और उनके अलावा जैसे कि प्रेम विवाह है, जैसे विदेश यात्रा करना, या फिर किसी कार्य की सिद्धि कराना चाहते हैं, उसके लिए कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान आप कराना चाहते हैं, ऐसे कार्यों के लिए फिर अमृत सिद्धि योग ही देखा जाता है। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग, एक बात यहाँ पर और बहुत ध्यान देने योग्य है कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर दोनों पड़ रहे हों तो ये बहुत अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी भी तिथियां हैं जिनको शुभ नहीं माना गया है, यानी कि रविवार से लेकर शनिवार के तक पंचमी, षष्ठ यानी कि छठ तिथि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, यानी कि पंचमी से लेकर लगातार एकादशी तिथि तक जो भी ये लगातार इतनी कौन सी मतलब जो सीक्वेंस है ये पंचमी से लेकर एकादशी तक का, इनमें से कोई भी तिथि अगर उस दिन पड़ रही है, बेशक चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों एक समय में ही क्यों ना पड़ रहे हों एक ही तारीख में, लेकिन अगर साथ में इनमें से कोई तिथि पड़ गई उस समय पर तो फिर वो दूषित माना जाएगा योग। ये भी बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये तिथियां मैंने जैसा कहा कि शुभ नहीं मानी गई हैं, इसलिए इनको वर्जित माना गया है शुभ कार्यों के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार का दिन होता है, मान लीजिए उस दिन हस्त नक्षत्र है, अगर हस्त नक्षत्र होता है तो फिर अमृत सिद्धि योग बनेगा ही। परंतु यदि उसी दिन पंचमी तिथि भी है तो उस तिथि में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्धि योग दोनों भी अगर हैं तो भी वो उनको दूषित माना जाएगा। अगर पंचमी तिथि से लेकर एकादशी तक कोई भी तिथि है उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, फिर उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कहने का भाव ये है। तो अब हम आपको बताएंगे कि अमृत सिद्धि योग इस मई 2023 में कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा और उन तारीखों में शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। तो 20 मई सन 2023 दिन शनिवार होगा। प्रातः उस दिन 8:03 से अमृत सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा और 21 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा अमृत सिद्धि योग। 20 तारीख के बाद फिर ये 22 मई को सोमवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होगा अमृत सिद्धि योग और मात्र प्रातः 10:37 तक ही रह पाएगा सूर्य उदय होने से, सुबह के 10:37 तक, सिर्फ कुछ घंटे। इसके बाद इस महीने के अंत में अमृत सिद्धि योग 25 मई को गुरुवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के शाम के 5:54 तक ये बना रहेगा। तो मात्र 3 वो डेट्स हैं, शुभ ऑस्पिशियस डेट्स हैं अमृत सिद्धि योग जिन डेट्स में बनेगा, जिनकी जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा किया है। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जो जो चीज़ हम बताते जा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बात कर चुके हैं, अमृत सिद्धि योग के में भी कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। सभी जितने भी शुभ कार्य हैं जो मुख्य होते हैं शुभ कार्य हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, तो हो सकता है कि कोई बात जो हम बोल रहे हैं वो समय या डेट या वार दिन आपके समझ में ना आए या आप सुन ना पाएँ किसी कारण। तो आपकी सुविधा के लिए ही हमने चार्ट को भी डिस्प्ले करा रहे हैं हम अपने स्क्रीन पर अपने पीछे, कि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है कि अगर आप समझ नहीं पाए हैं किसी कारण तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि भाई वो किस डेट में पड़ रहा है शुभ मुहूर्त और उसका समय अवधि क्या है उस डेट में। तो आगे बात करेंगे अब हम अमृत सिद्धि के बाद रवि योग के विषय में। अब साथियों, आपको हम बताएंगे कि रवि योग में पड़ने वाली वो कौन सी शुभ तारीखें हैं, जिन जिन शुभ तारीखों में रवि योग पड़ेगा
और उस दिन क्या वार होगा, दिन क्या होगा और कब से कब तक रवि योग पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों की जानकारी देने से पहले आपको थोड़ा रवि योग के विषय में भी बताना चाहेंगे कि रवि योग आखिर किन कार्यों के लिए देखा जाता है। तो रवि योग जो है साथियों, बताना चाहते हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए तिथि होती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जो भी तिथि है, या वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या फिर नक्षत्र। नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, कोई भी नक्षत्र हो सकता है। तो मान लीजिए कि तिथि है या वार है या नक्षत्र से संबंधित इन तीनों से कोई भी, अगर मान लीजिए कोई इन तिथि से संबंधित कुयोग के दोषों को यह दूर कर देता है। मान लीजिए कि कोई शुभ कार्य आप करना चाह रहे हैं, लेकिन शुभ कार्य करने के लिए तिथि का, वार का, नक्षत्र का, सभी चीज़ों का सही होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सब चीज़ें ठीक हैं और इन तीनों में से एक चीज़ गड़बड़ है, यानी कि जो तिथि चाहिए वो तिथि नहीं है, कुछ और है, कोई और तिथि है, या जो वार चाहिए वो वार ना हो करके कोई दूसरा वार है, या जो नक्षत्र होना चाहिए शुभ उस कार्य के लिए वो ना हो करके कोई दूसरा नक्षत्र है, तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि अगर उन तीनों में से, तिथि, वार या नक्षत्र में से कोई नहीं है सही शुभ मुहूर्त के हिसाब से, लेकिन दूसरी ओर अगर उसी समय पर रवि योग भी पड़ रहा है, उसी तारीख में, उसी समय अवधि में, तो फिर ये जो कुयोग बना तिथि के सही ना होने से या वार सही ना होने से या नक्षत्र के सही ना होने से, तो वो जो कुयोग बनेगा वो रवि योग अगर है उसी डेट में, उसी समय में, तो उसको दूर कर देगा। वैसे रवि योग के जो रवि योग हम देखते हैं वो सामान्य तौर पे किन शुभ कार्यों के लिए देखते हैं, जैसे कि अन्न दान करना है, अन्न का दान करते हैं बहुत लोग, ज्योतिषीय आधार पर उनको बताया जाता है तो अन्न का दान करते हैं। मान लीजिए किसी का सूर्य की स्थिति बहुत खराब है, कुंडली में बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो और सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य मान लीजिए मार्केश है, तो क्या है कि भाई सूर्य से संबंधित दान कराए जाते हैं। तो सूर्य से संबंधित तो अन्न का ही दान होता है, तो अन्न दान अगर रवि योग में किया जाएगा तो बहुत उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार गौ दान, अगर आप गौ का भी दान करना चाहते हैं या आपको बताया गया है कि गौ का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा, तो गौ दान भी आप साथियों रवि योग में करें। जैसे अन्न दान मैंने बताया, गौ दान बताया, या फिर भूदान, जमीन भी बहुत लोग दान करते हैं, कॉलेजेस को करते हैं, धर्मशालाओं के लिए करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए करते हैं, कुछ अच्छे नोबल कॉज के लिए करते हैं। तो ऐसे ही नोबल कॉज के लिए कोई भी आप अच्छे लोग जो हैं वो भूदान करते हैं, यानी कि लैंड जो है वो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके के नोबल कॉज होते हैं उनके लिए जो लोग करते हैं, तो अगर वो रवि योग में करेंगे इस तरीके के कार्य तो उसके शुभ परिणाम बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। कहने का भाव ये है। तो सरकारी क्षेत्रों में मान लीजिए आपको अपनी सेवाएं देना आरंभ करना है, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी, आपने वहाँ पर ज्वाइन करना है, या ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहाँ पर आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो गई है, प्रमोशन होके हो या वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो गई है और आपने वहाँ पर ज्वाइन करना है, तो ऐसे में आप रवि योग का अगर आप सहारा लेंगे, रवि योग के में करेंगे ये कार्य, या कोई पद ग्रहण करना है आपने, कोई आपको पद मिला है, पद प्राप्ति हुई है, पदोन्नति हुई है, तो उस पद पर आपने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, तो वो आप रवि योग में करें तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सभी कार्यों के लिए रवि योग ही देखा जाता है प्रिय साथियों। तो आइए अब आपको बताएंगे कि इस मई 2023 में, वैसे तो चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है हमारे ठीक पीछे, उसमें देख सकते हैं आप, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं कि इस मई 2023 में कौन कौन सी वो डेट्स हैं जिसमें रवि योग पड़ेगा और कब से कब तक पड़ेगा। तो पहला रवि योग 3 मई 2023 दिन बुधवार को रात्रि 8:56 से लेके 4 मई की रात्रि 9:05 तक रहेगा, 9:35 तक। और फिर दूसरा रवि योग, दूसरी डेट है 10 मई दिन बुधवार होगा, उस दिन शाम के 4:12 से आरंभ होकर के 11 मई
कि दोपहर 2:37 तक ये रवि योग बना रहेगा। इसके बाद 12 मई को शुक्रवार के दिन यही रवि योग दोपहर 12:52 से लेकर के 12 मई की दोपहर 1:03 तक रहेगा। फिर ये 22 मई को रवि योग आरंभ होगा सोमवार के दिन प्रातः 10:37 से, और 23 मई की दोपहर 12:39 तक ये रवि योग बना रहेगा। फिर ये 24 मई की बुधवार के दिन 24 मई 2023 दिन बुधवार को शाम 3:06 से आरंभ होकर के 25 मई की शाम 5:54 तक बना रहेगा। और साथियों, इसके बाद ये 25 मई को गुरुवार का दिन होगा। उस दिन ये शाम 25 मई को रात्रि 8:58 से लेके 26 मई की रात्रि 8:50 तक बना रहेगा। और अंतिम तारीख जो होगी रवि योग पढ़ने की वो रहेगी 29 मई। उस दिन सोमवार का दिन होगा और ये रवि योग रात्रि को 2:20 से आरंभ होकर के 31 मई की प्रातः 6 बजे तक बना रहेगा। तो ये थी वो रवि योग की डेट्स, जिन डेट्स में रवि योग पड़ेगा, और उन डेट्स में रवि योग जब पड़ेगा तो उनमें वो समय अवधि कब से कब तक पड़ेगा, ये जानकारी अभी हमने आपको दी है। अब आगे पॉइंट नंबर 4 हम लेंगे, गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग क्या होता है, किन शुभ कार्यों के लिए गुरु पुष्य योग को देखा जाता है, और ये बताने के बाद फिर हम वो डेट बताएंगे कि मई 2023 में गुरु पुष्य योग किस तारीख में पड़ रहा है। देखिए, गुरु या पिता, दादा या फिर कोई दादा समान या पिता समान कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर आपको कोई मंत्र तंत्र या किसी विशिष्ट विषय के संबंध में कोई उच्च शिक्षा या विद्या ग्रहण करना है, धन भूमि विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना जैसी चीज़ें के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान आप कोई आरंभ कराना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए गुरु पुष्य योग देखा जाता है। लेकिन गुरु पुष्य योग में विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। अब गुरु पुष्य योग पड़ कब रहा है मई 2023 में, तो ये एक ही दिन पड़ेगा साथियों, और ये पड़ेगा 25 मई 2023 को। दिन गुरुवार होगा उस दिन, और ये सूर्योदय से आरंभ हो जाएगा। गुरु पुष्य योग शाम के 5:54 तक बना रहेगा। और अब बात करेंगे आपसे पॉइंट नंबर 5 पर कि यदि आप अपने लिए कोई वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे नवीन वाहन हो चाहे सेकंड हैंड हो, या अपना वाहन बेचना चाहते हैं, तो फिर ऐसे कार्य के लिए कौन सी शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं मई 2023 में। सबसे पहले तो 3 मई 2023 निकल करके आई है, बुधवार का दिन, और ये योग इसमें कब से कब तक रहेगा शुभ समय का, प्रातः 5:39 से लेकर 11:49 तक सुबह तक। इसके बाद ये वाहन खरीदने का जो योग है वो 5 मई को शुक्रवार के दिन प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि के 9:40 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 12 मई को शुक्रवार का ही दिन होगा, और उस दिन ये प्रातः 9:06 से लेकर 13 मई की प्रातः 5:32 तक बना रहेगा। वाहन खरीदने के लिए जो शुभ मुहूर्त की डेट्स हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं, और उन डेट्स में जो शुभ समय अवधि है मुहूर्त की, उसके विषय में अब आपसे बात करेंगे कि अगली डेट क्या है वाहन खरीदने के लिए शुभ डेट, शुभ तारीख। तो वो है 14 मई, दिन रविवार, प्रातः 5:31 से प्रातः 10:16 तक। इसके बाद 17 मई है, दिन बुधवार है, प्रातः 5:29 से लेकर प्रातः 7:39 तक। और इसके बाद है फिर 22 मई, सोमवार का दिन, प्रातः 5:27 से लेके ये प्रातः 10:37 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो तारीखें हमने आपको बताई हैं वाहन खरीदने की और वाहन बेचने की, और उनमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है, उससे हमने आपको अवगत कराया है। अब हम आपको वाहन खरीदने या बेचने की जो शुभ तारीख हैं आगे बता रहे हैं। 22 तारीख तक तो हमने आपको बता दिया है। अब 24 मई है अगली तारीख, दिन बुधवार का होगा, और उस दिन ये शुभ
मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा 24 मई दिन बुधवार को प्रातः 5:26 से लेके 25 मई की प्रातः 5:26 तक। इसके बाद फिर अगली तारीख है 25 मई। 25 मई को भी वाहन खरीदा और बेचा जा सकता है। उस दिन गुरुवार का दिन है और वो कब खरीद बेच सकते हैं आप? प्रातः 5:26 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा इसका और शाम के 5:54 तक रहेगा। लगभग पूरा दिन रहेगा 25 तारीख को। किसी भी समय आप वाहन अपना खरीद सकते हैं अपने लिए। अंतिम तारीख है इस मई के महीने की 31 मई। दिन बुधवार है उस दिन और उस दिन शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 5:24 से आरंभ होकर के दोपहर के 1:45 तक ही रहेगा। तो ये था वाहन खरीदने या बेचने के लिए वो शुभ तारीखें और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप ये कार्य अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 बात करेंगे हम कि जो नवजात शिशु हैं, अभी न्यूली बोर्न चाइल्ड्स हैं, उनका आपको नामकरण संस्कार रखना होता है पेरेंट्स को, माता पिता को। तो उनके नामकरण संस्कार के लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं, उन शुभ तारीखों में वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। चार्ट भी हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप चार्ट की भी मदद ले सकते हैं। चार्ट से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है अगर आपको हमारी बात कहीं पर किसी वजह से समझ में नहीं आती है। तो देखिए, पहली डेट तो 1 मई है नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए, सोमवार का दिन है। उस दिन ये शाम 5:51 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के 2 मई की प्रातः 5:40 तक बना रहेगा। फिर ये 3 मई को दिन बुधवार होगा, प्रातः 5:39 से लेकर रात्रि के 11:51 तक रहेगा। इसके बाद 5 मई को शुक्रवार के दिन प्रातः 5:37 से आरंभ होकर के रात्रि के 9:39 तक रहेगा। इसके बाद फिर 7 मई 2023 को दिन रविवार होगा। उस दिन ये प्रातः 5:36 से लेकर के रात्रि के 8:21 तक योग रहेगा। इसके बाद 10 तारीख है। काफ़ी डेट्स हैं इस महीने नामकरण संस्कार के लिए मई के महीने में। तो 10 मई है, दिन बुधवार है। उस दिन ये शाम को 4:16 से आरंभ होगा शुभ मुहूर्त का समय और 12 मई की दोपहर 1:03 तक बना रहेगा। इसके बाद 14 मई को रविवार के दिन प्रातः 5:31 से आरंभ होकर के शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 10:16 तक रहेगा। फिर ये 15 मई को सोमवार के दिन प्रातः 9:08 से आरंभ होकर के 9:08 से आरंभ होकर के 16 मई की प्रातः 5:30 तक बना रहेगा। फिर ये 17 मई को दिन बुधवार होगा, प्रातः 5:29 से ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का, रात्रि के 10:30 तक बना रहेगा। इसके बाद 21 मई शुभ डेट है, शुभ तारीख है नामकरण के लिए, रविवार का दिन है और प्रातः 5:27 से ये योग आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय और 22 मई की प्रातः 10:36 तक बना रहेगा। अब ये अगला जो शुभ तारीख है नामकरण संस्कार के लिए वो साथियों 24 तारीख है। 24 मई दिन बुधवार शाम को उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा 3:06 से और 25 मई की शाम 5:53 तक बना रहेगा। अंतिम तारीख इस महीने की है 29 मई और उस दिन सोमवार का दिन है। उस दिन ये प्रातः 11:50 से यह योग आरंभ होकर के 1 जून की प्रातः 5:23 तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी जानकारी आपको जो हमने दी है अभी। ये नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार से संबंधित जानकारी है कि अगर आपको उनकी शुभ डेट्स चाहिए तो उसका जिक्र हम अभी आपसे कर चुके हैं और खाली शुभ तारीखों के विषय में ही नहीं बताया है, उन तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि का भी हमने आपसे यहाँ पर जिक्र किया है आपकी ही सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए। अब पॉइंट नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि मुंडन संस्कार की शुभ तारीखें और मुहूर्त समय अवधि क्या है। कि बच्चों का आप मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो उनके लिए मई में कराना चाहते हैं, मई में कराने की इच्छा रखते हैं, तो आप मई में वो कुछ शुभ तारीखें हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हैं। सबसे पहली शुभ तारीख है 3 मई मुंडन संस्कार के लिए, दिन बुधवार है उस दिन और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 5:43 से लेके प्रातः 11:50 तक और इसके बाद फिर ये 8 मई को बुधवार के दिन
और बुधवार के दिन सोमवार का दिन है 8 मई को, और प्रातः 5:39 से लेके ये प्रातः 7:19 तक रहेगा। फिर इसके बाद ये 11 मई को गुरुवार का दिन होगा, रात्रि 10:17 से आरंभ होकर के 12 मई की प्रातः 9:07 तक ये मुहूर्त समय रहेगा। अब आगे है ये 17 मई। 17 मई को भी मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। बुधवार का दिन होगा, उस दिन प्रातः 7:39 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के रात्रि के 10:28 तक रहेगा। और इसके बाद फिर 22 मई को सोमवार के दिन प्रातः 5:31 से ये योग आरंभ होगा और प्रातः 10:37 तक ये योग बना रहेगा। मुंडन की इस मई के महीने में 2 डेट्स और भी हैं, शुभ तारीख हैं। तो एक तो है 24 मई 2023, बुधवार का दिन होगा और उस दिन शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:30 से लेके, और ये बना रहेगा 25 मई की रात्रि 3:01 तक। और अंतिम शुभ तारीख है मुंडन संस्कार के लिए 30 मई, मंगलवार का दिन है, प्रातः 4:29 से लेकर के ये प्रातः 5:28 तक कुछ घंटे के लिए ही रहेगा, और कह सकते हैं लगभग 1 घंटा लगभग। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं उस शुभ मुहूर्त के समय अवधि में, जो हमने अभी आपको बताई हैं डेट्स के हिसाब से। अब हम करेंगे डिस्कस पॉइंट नंबर 8, नया व्यवसाय अगर आप कोई करने की इच्छा रखते हैं, नया कोई शुभ कार्य करना चाहते, मतलब कोई भी अपने लिए कोई अच्छा कोई स्टार्टअप आप करना है, न्यू स्टार्टअप, तो किस शुभ तारीख में करें, या शुभ तारीख में फिर कौन से शुभ मुहूर्त की समय अवधि में किया जाए वो, तो ये भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपना नया कार्य, चाहे आपको दुकान खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, शोरूम खोलना है, कोई भी शुभ कार्य जो आप करना चाहते हैं व्यवसाय के तौर पे, चाहे कोई ठेली लगानी है, ऑटो चलाना है, या कोई बड़ा काम से बड़ा काम करना है, तो देखिए इसके लिए मई के महीने में काफ़ी डेट्स हैं, शुभ तारीखें काफ़ी हैं। पहली तो 3 मई है, बुधवार का दिन है, और उस दिन जो बुधवार के दिन मुहूर्त बनेगा, एक तो प्रातः 8:04 से लेके ये प्रातः 11:55 तक रहेगा, और उसी दिन दोबारा फिर ये दोपहर 1:40 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के शाम के 7:19 तक रहने वाला है। इसके बाद दूसरी डेट है 7 मई 2023, दिन रविवार है, और उस दिन प्रातः 7:49 से लेके शाम 4:48 तक रहने वाला है। अब आगे की डेट जो है 7 तारीख के बाद सीधी 21 तारीख आ रही है। 21 तारीख दिन रविवार होगा, उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 9:09 से आरंभ होकर के दोपहर 3:54 तक बना रहेगा। जी हाँ, इसके बाद 22 तारीख है। 22 तारीख को भी आप अपना कोई नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, और उस दिन भी सोमवार का दिन है, प्रातः 9:10 से ये शुरू हो जाएगा और शाम के 7:55 तक बना रहेगा। अंतिम शुभ तारीख है नया व्यवसाय आरंभ करने की 31 मई, बुधवार का दिन है उस दिन, और शाम 6:36 से आरंभ होकर के शाम के 7:40 तक ये योग रहेगा। शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी हमने आपको बता दी, शाम के 6:36 से लेकर शाम के 7:40 तक 31 मई दिन बुधवार को। अब पॉइंट नंबर 9 कि भाई आप अपने लिए कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई बंगलो खरीदना चाहते हैं, या कोई विला खरीदना चाहते हैं, या कोई घर जो भी आप खरीदना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कोई आप इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी खरीदने के इंटरेस्टेड हैं या बेचने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए शुभ डेट्स क्या हैं। देखिए 3 डेट्स निकल करके आ रही हैं इस महीने, मई के महीने में। एक तो 5 मई 2023 है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और शुक्रवार का दिन है, तो इसमें रात्रि के 9:40 से ये योग आरंभ होगा, और 6 मई की प्रातः 6:03 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद ये 25 मई सन 2023 को बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 1:24 से आरंभ होकर के 26 मई की प्रातः 5:54 तक ये योग बना रहेगा, और इसके बाद और अंतिम तारीख 26 मई है अपना कोई घर खरीदने के लिए,
या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए फिर 26 तारीख है, तीसरी शुक्रवार का दिन है, प्रातः 5:54 से आरंभ हो जाएगा इसके लिए शुभ योग, और 27 मई की प्रातः 5:54 तक बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने को लेकर के वो शुभ तारीखें, जो 3 तारीखें जिनके विषय में मैंने चर्चा की अभी आपके साथ। अब पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं कि भूमि पूजन। अब प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली शुभ तारीख में, शुभ मुहूर्त में, अब वो उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो फिर उसके लिए भूमि पूजन भी कराना है। तो भूमि पूजन एवं गृह निर्माण की कोई शुभ तारीख इस महीने नहीं है साथियों। फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि यदि आप भूमि का पूजन कराना चाहते हैं, घर का, बंगलों का, कहीं का भी कराना चाहते हैं, तो इस मई में कोई भी ऐसी शुभ डेट नहीं है कि जिसमें आप भूमि पूजन करवा सकें या गृह निर्माण, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा सकें। साथियों, जो शुभ कार्य करने के लिए हमने जो शुभ डेट्स आपको दिए हैं और उन शुभ डेट्स में जो शुभ मुहूर्त के समय अवधि हैं उनसे भी आपको अवगत करा चुके हैं। अब आते हैं हम एक और महत्वपूर्ण शुभ कार्य के ऊपर कि गृह प्रवेश करना चाहते हैं आप, घर खरीद चुके हैं और उस घर में अब आप अपना प्रवेश चाहते हैं और मई के महीने में करना चाहते हैं। तो मई के महीने में आपको गृह प्रवेश करने के लिए वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहली तारीख है, महीने की पहली ही तारीख 1 मई, सोमवार का दिन है। शाम 5:51 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा और रात्रि के 10:11 तक रहेगा। इसके बाद 6 मई को शनिवार का दिन होगा और उस दिन रात्रि के 9:13 से ये आरंभ होगा शुभ मुहूर्त की समय अवधि, और 7 मई की प्रातः 5:36 तक बना रहेगा ये शुभ मुहूर्त का समय। इसके बाद सीधा 15 मई को है, सोमवार का दिन है, उस दिन भी प्रातः 9:08 से ये मुहूर्त आरंभ हो जाएगा 15 तारीख को, 15 मई को, और रात्रि के 1:04 तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। इसके बाद फिर सीधा 20 मई को मुहूर्त है गृह प्रवेश के लिए, शनिवार का दिन है उस दिन भी, और प्रातः 8:02 से ये शुभ मुहूर्त का समय अवधि आरंभ होगी और 21 मई की प्रातः 5:27 तक बनी रहेगी। अब बात करेंगे अगली डेट की। 22 तारीख आ रही है अगली डेट, 22 मई। 22 मई के दिन सोमवार का दिन है, 22 तारीख को। उस दिन ये योग आरंभ हो जाएगा, मतलब शुभ मुहूर्त का समय 22 तारीख को प्रातः 5:26 से लेकर प्रातः 10:36 तक। अब आगे बताएंगे आपको 29 तारीख को लेकर के कि 29 मई के दिन सोमवार का दिन है और प्रातः 11:50 से शुभ मुहूर्त का समय अवधि आरंभ होकर के रात्रि के रहेगी 4:29 तक। और अंतिम डेट इस महीने की गृह प्रवेश के लिए वो है 31 मई, बुधवार का दिन है। उस दिन प्रातः 6 बजे से शुभ मुहूर्त का समय अवधि आरंभ होगा और दोपहर के रहेगा 1:47 तक। तो ये थी वो डेट्स, शुभ डेट्स, ऑस्पिशियस डेट्स, और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें आप अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं इन डेट्स में और उन शुभ मुहूर्त के समय अवधि में। अंत में जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण शुभ कार्य होता है वो शुभ विवाह होता है साथियों। तो शुभ विवाह की बात करेंगे अब आपसे, उनकी डेट्स के विषय में बताएंगे, क्योंकि ये गृह प्रवेश, शुभ विवाह जैसे पिछले कुछ समय से बंद थी, इनकी कोई मुहूर्त नहीं निकल रहे थे क्योंकि खरमास भी चल रहा था, गुरु भी अस्त हो गए थे। तो इस करके कुछ थोड़ा सा स्थिति ग्रहों की सही ना होने के कारण गृह प्रवेश और शुभ विवाह जैसे कार्य जो थे वो संपन्न नहीं किए जा सकते थे। इसलिए उनकी कोई शुभ तारीखें हमने आपको पिछले अप्रैल का जो हमारा वीडियो बना था उसमें भी हमने आपको नहीं बताई हैं। लेकिन इस मई के महीने में शुभ विवाह का डेट्स भी आ रहा है, निकल रहा है मई के महीने के लिए, और उनमें मुहूर्त भी निकल रहे हैं डेट्स में। सबसे पहली तारीख है 6 मई 2023 शुभ विवाह के लिए, दिन शनिवार है। उस दिन शुभ मुहूर्त का समय है रात्रि 9:13 से 7 मई की प्रातः 5:36 तक। इसके बाद 8 मई 2023 होगा, सोमवार का दिन होगा, और इस 8 मई को सोमवार के दिन रात्रि के 12:43 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के 9 मई की शाम तक
5:45 तक ये मुहूर्त समय अवधि रहेगी। और इसके बाद 10 मई को बुधवार के दिन शाम 4:12 से लेकर 11 मई की प्रातः 11:27 तक ये योग बना रहेगा। जी हाँ, 11:27 तक। इसके बाद ये 15 तारीख आ रही है, 15 तारीख यानी कि 15 मई 2023, उस दिन सोमवार का दिन है और ये रात्रि के 1:23 से आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय 1:30 से। और 15 तारीख सोमवार का दिन रात्रि के 1:30 से आरंभ होकर के शुभ मुहूर्त का समय 16 मई की रात्रि 1:48 तक बना रहेगा। अब आगे चलते हैं, अगली डेट बता रहे हैं आपको 20 तारीख 20 मई, उस दिन शनिवार का दिन है। उस दिन ये शाम के 5:18 से आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय और 22 मई की प्रातः 10:37 तक बना रहेगा। अगली शुभ डेट होगी शुभ विवाह के लिए 27 मई, शनिवार का दिन है। रात्रि के 8:51 से शुभ मुहूर्त आरंभ होकर के रात्रि के 11:43 तक ये योग रहेगा। अंतिम तारीख है 29 मई शुभ विवाह के लिए, उस दिन सोमवार है और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 9:01 से आरंभ होकर के 30 मई की रात्रि 8:55 तक ये रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ विवाह की शुभ डेट्स, ऑस्पिशियस डेट्स और उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो कहने का भाव यही हुआ कि ये जो शुभ समय अवधि हमने बताई है, ये जब व्यक्ति की फेरे पड़ते हैं, फेरों के लिए आपने इस समय अवधि में बैठ जाना है फेरों पर। तो ये हैं वो सारे शुभ मुहूर्त जिनका हमने जिक्र किया और उन शुभ मुहूर्तों के लिए मई के महीने में निकलने वाली वो डेट्स, शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिनके विषय में हमने आपसे विस्तार से चर्चा की, आपको इसकी जानकारी से अवगत कराया। तो मेरे प्रिय साथियों, आप इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से हमें उम्मीद है कि बहुत संतुष्ट होंगे और ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो सब आप तक पहुंचते रहें बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के, तो फिर आप उसके लिए एक छोटा सा कार्य करें, जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश करें। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।